दिलशाद भाई, आपने ये मीटिंग किस लिए रखी है आज? जी, हमने ये मीटिंग इसलिए रखी है कि हमने जुल्फ़िकार भाई का समर्थन दिया है और हम इनके साथ हैं। मतलब क्यों हो आप इनके साथ? इन्हीं को समर्थन क्यों दिया आपने? इनको समर्थन ये दिया है, ये अच्छे आदमी हैं तो इसलिए इन्हीं के साथ रहेंगे। जितना भी होगा हमारे से हम इनके लिए पूरी सपोर्ट करेंगे। वोट वगैरह सब आपका इन्हीं को जाएगा? जी, सब इन्हीं को जाएगा। ये और भी कैंडिडेट मैदान में हैं तो आपने इन्हीं क्यों चुना? जी, अच्छा आदमी को चुना जाता है जी, गलत आदमी को तो चुना नहीं जाता। अच्छा, आपकी नज़रों में ये अच्छे हैं? जी, हमारी नज़रों में अच्छे हैं तो हमने इसलिए इनको चुना है। इनको चुना है। आपका जी, समर्थन जो है? जी, हमारा समर्थन इनके साथ है। आपके परिवार खानदान सबका? सब हमारे इन्हीं के साथ है परिवार। पूरा जितना परिवार? मोहल्ला वालों को भी जितना भी हमारे से होगा हम इन्हीं को वोट दिवाएंगे और देंगे भी। ये मलकपुरा मोहल्ला ही कहलाता है ये भी? जी, ये किला है जी। ये किला मोहल्ला है? किला मोहल्ला है। और वार्ड नंबर क्या है ये वार्ड नंबर 9 है जी। वार्ड नंबर 9। जी। तो वार्ड नंबर 9 से आप कितने वोट निकलवा दोगे इनके लिए? जी, जितनी भी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको वोट दिवाएंगे। ज़्यादा से जितनी भी मेहनत होगी पूरी मेहनत करेंगे इनके लिए। जी, ठीक है। भाजपा को तो हम देने ही नहीं जी वोट। भाजपा का क्या तो मतलब? भाजपा तो है ही नहीं यहाँ, भाजपा का हाँ, निशान? भाजपा को तो हम देते ही नहीं वोट। हम तो हाथी पे ही मोड़ लगाएंगे और हाथी को ही वोट देना। अब से पहले भी हाथी को ही देते रहे? जी, हाथी को ही देंगे। हाथी को ही दिया पहले भी। पहले भी? यानी आपका चुनाव निशान हाथी? जी, हाथी को ही आपकी देंगे पार्टी बसपा और पूरी ही है? जान लगाएंगे जी, जहाँ तक भी हमारे से लगेगी। अच्छा, जी, इंशाल्लाह जिता कोई छोड़ देंगे। जिता के छोड़। खानदान बहुत बड़ा हमारा। ऐसे 200 वोट यहीं से महल्ले में, महल्ले घर घर के मारे। तो किसको दोगे? बस इनको देंगे हम तो। हमने हाथी पे सोच लगाओगे लिया मोहर या जी। कहीं और? अरे हाथी पे हाथी को लगाओ जी। जुल्फ़िकार साहब, आपको बुलाया है किले में, यहाँ इन्होंने दिलशाद भाई ने और समर्थन भी दिया है। एक भाई ये भी कह रहे हैं हमारा तो अपना खुद का खानदान बहुत बड़ा, 200 वोट है, पूरी मेहनत करेंगे। तो आपको ये जो समर्थन लगातार मिलता जा रहा है हर रोज, कैसा लग रहा है? जी, मैं दिलशाद भाई का यहाँ बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने मुझे अपने परिवार में बुलाया और मुझे समर्थन दिया। बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने वोट देने का वादा किया है और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ दिन पर दिन लोग आपको बुलाने लगे हैं और ज़्यादातर उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ जोए ने भी काम किया है। तो क्या ये मान के चलूँ जोए की मेहनत लगा रही है लगातार? बिल्कुल मेहनत रंग ला रही है। हम लोग शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं और शुरू से ही मैदान में हैं, डटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत से आए थे जिन्होंने पर्चे भरे थे, नॉमिनेशन कराए थे, आज वो किसी न किसी के समर्थन में बैठते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार फील्ड में हैं और लोगों से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अपील कर रहे हैं। अच्छा, एक आपने बात कही थी सिलेंडर की कमल है और वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है यहाँ कि कल आपको खुद मलकपुरे के लोगों ने बुलाया और बहुत भारी आपको समर्थन वहाँ से भी मिला है। आपको ये डायलॉग मिला कहाँ से? नहीं, ये तो सबको पता है कि सिलेंडर ही कमल है, सबको समझ में आ रहा है। लगातार जो उनके भाजपा के नेतागण हैं वो आकर उसके बारे में अपील कर रहे हैं, उनकी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो सबको समझ में आ रहा है कि भाजपा ही दूसरे तरीके से इनको लड़ा रही है और लोग समझ रहे हैं और उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। यानी लोगों को समझ आने लगा कि भाजपा बैकडोर से एंट्री लेना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा को पता है मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, भाजपा को अपने निशान पर वोट नहीं मिलेंगे तो उन्होंने दूसरा निशान उतार दिया। दूसरा निशान उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा। यहाँ ही नहीं, बहुत से उत्तराखंड में कई जगह पर वो इसी तरह से अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशियों को दे रही है भाजपा और दूसरे तरीके से चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो इस अपनी मुहिम में सफल नहीं हो पाएगी और उन्हें जगह जगह हराने का काम किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बहुत ज़्यादा फैली यहाँ, जब मैं मंगलौर में आया मुझे भी सुनने को मिली कि आप भी कहीं ना कहीं मोंटी खेमे को समर्थन देने जा रहे हैं, क्या है सच है? नहीं, मोंटी खेमा तो पूरा भाजपा लीन हो गया है, भाजपा में ही हो गया है। भगवा चोला उन्होंने धारण कर लिया है, तो उनका तो हमारा से कोई मतलब ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती से शुरू से ही चुनाव लड़ रही है। यानी ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है कि आप भी कोरी अफवाह है। आज 20 तारीख हो गई है, 21 को कल शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा और 22 का दिन रहेगा। 23 तारीख को मतदान है और भारी समर्थन यहाँ हमें जो लोगों का मिल रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 23 तारीख को वोट डालने का काम करेगा। बहुजन समाज पार्टी चुनाव निशान हाथी, जो हाजी सरवत करीम की एक तरह से पहचान था, क्या इसका फ़ायदा उठा पाएंगे आप? जी, हाथी हाजी सरवत करीम अंसारी की पहचान था, सरवरी बेगम की पहचान था, मरूम मोहम्मद अख्तर चेयरमैन साहब की पहचान था
और अब मुझे पार्टी ने आप लोगों के बीच में भेजा है, मंगलौर वासियों के बीच में भेजा है, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत कर अपना परचम लहराएगी। ये इतने सारे लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, आपको घेरे हुए हैं, इनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे? इन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने मतों का सही इस्तेमाल करें आने वाली 23 तारीख को, और गलत ताकतों को यहाँ जड़े जमाने से रोकें। यहाँ पर जो अब आप लोगों को बिरादरीवाद के नाम पर और समाज के नाम पर बरगला रहे हैं जो लोग, उनको कहीं ना कहीं अपनी जो है मेहनत खिसकती हुई नज़र आ रही है। उनको पता लग रहा है कि हम लोग कमज़ोर स्थिति में हैं। अब वो लोग दूसरे तरीके से बरगलाने की कोशिश करेंगे आपको कि बिरादरी एक हो जाए, समाज एक हो जाए। तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है और मजबूती के साथ भाजपा का सामना करना है, भाजपा के खिलाफ वोट करना है, बहुजन समाज पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाना है। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं ये कहना चाह रहा, मेरे समझ में बात नहीं आ रही है, मंगलौर की राजनीति क्या राजनीति हो गई? कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। जब चुनाव प्रचार में खड़े हैं तो फिर तो अपना हर पार की लड़ाई है, 1 मिले या 10 मिले। जैसे हमारा सिर जुल्फ़िकार अख्तर खड़ा है, इसी तरह सब खड़े हों। मेरी समझ में बात नहीं आ रही, कभी उस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे डाल पाल मेरे समझ में नहीं बात आ रही। अब जब हमने आपको बिल्कुल कमज़ोर साबित करा और फिर आगे दूसरों को समर्थन दिया रहा, भाई इससे फ़ायदा तो क्या हुआ लड़ने का या पर्चा भरने का क्या फ़ायदा होया? मेरे समझ में नहीं बात आ रही। और सर बहुजन को जिंदा करने वाले जुल्फ़िकार अख्तर, सबसे पहले बहुजन ने जन्म इनके यहाँ लिया। सबसे पहले हम तो उसी जब से जुड़े हुए इनके साथ हैं। सरवत लड़ा, सरवत को दिया, ये लड़े, इनको दिया, हम तो इन्हीं के साथ हैं और इंशाल्लाह इन्हीं के साथ रहेंगे। और अल्लाह ने चाहा जहाँ तक कोशिश होगी जिता के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक तो सिलेंडर पे बहुत भारी भीड़ है, सिलेंडर के चुनाव निशान पे ऐसा है जी, वो तो देखो खाने पे मैं अभी भीड़ कर लो, भी मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भीड़ हो जाए खाने पे। यानी वो खाने दावत में वाली जी भीड़ है। बस सारा का सारा मामला दावत वाली भीड़ है। मीटिंग ले लो, जो हमारा आदमी है वो वहाँ जा रहा है, जो उनका आदमी हमारा यहाँ आ रहा है। ये तो कोई मसला नहीं है, ये खाने का कोई मसला नहीं है। खाने का तो मसला ऐसा है कि जितनी भीड़ कर लो। पिछले दफ़ा जो होता क्या नाम इन्होंने खाना किया था पिछले प्लान में, तमाम जगह भी नहीं थी भीड़, उसके क्या नाम पैर रखने की जगह घेर के अंदर। यानी आपका कहना यह है, ये जो भीड़ भाड़ है ये दावत वाली भीड़ है जी। आज एक बताया था बल्कि उन्होंने अफवाह फैलाई है कि 600 भगोने तार चुका। मेरी समझ में नहीं बात आ रही, दिमाग से बाहर 600 भगोने वो तार चुका। तो कमाल कहाँ गया वो? 10 दिन चुनाव शुरू हुए, कहीं 100 भगोने रोज तार रहा वो। मेरी समझ नहीं बात है। ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं कि इधर हमारा टेम्पो बन जाओ। अरे जी, तो ये है कि हमें मतलब इतनी अफवाह उड़ा रहे हो। ये भी तो अफवाह है कि बहुजन समाज पार्टी उन्हें समर्थन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शेर तो एक लहर है जी, शेर तो शेर है। गिद्दड़ में है जो समर्थन दे रहे हैं, गिद्दड़ में है जो समर्थन दे रहे हैं। शेर तो इकला है, शेर तो इकला खड़ा। इन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, बिल्कुल साफ लाइन खींच के चुनाव लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह लाइन खींच के चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे अल्लाह ने चाहो। किसे वोट कर रहे हो? बहन भाई कर रहे जी वोट हाथी को। बसपा को दोगे वोट, यानी हाथी पे मोहर लगाओ? जी हाथी पे लगाए और। क्यों, ऐसा क्यों है? बस हाथी को बनाना जी, पहले से हाथी को जी हाथी को बनाना जी, हाथी को देते आ रहे वोट। तो आगे भी इसी तरह जी।